कहते हैं दिल और दिमाग अब जिद पर अड़े हैं, दिल और दिमाग अब जिद पर अड़े हैं और दोनों अब कामयाबी के पीछे पड़े हैं और हमारे विद्यार्थी लोग अब अपने पढ़ाई के पीछे पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार आर्यन और आपको अपने और मेरे अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 KCCNA का सॉल्यूशन। तो देखिए, आप सवाल बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि सवाल क्या है। px बराबर 2x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 को qx बराबर x प्लस 2 से भाग दें तो भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने कह रहे हैं? भागफल और शेषफल ज्ञात करें। इसके बाद भी इसमें कुछ बातें कह रहे हैं क्या? qx जो है वो 2x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो चलिए, ये तो बात में कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, ये तो बात की बात है। हमारे पास पहले जो बात है वो आता है कि ये जो बहुपद है, जो बहुपद px में दिया हुआ है, अगर x में दिया हुआ है तो बहुपद को px लेंगे, अगर बहुपद y में दिया हुआ है तो बहुपद को py में लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है x प्लस 2 से भाग दें। क्या? x प्लस 2 से भाग दें तो भागफल और शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हम लोग भागा देने की शुरुआत करते हैं। x प्लस 2x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। बहुत ही मजेदार तरीके से मैं बताने वाला हूं, आपको बहुत ही मजा लगेगा। आप सिर्फ वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को फुल देखें, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये डिवाइड बहुत इजी है और आपको इजी भी लगेगा। जरा आप देखें तो देखिए, हमारे पास क्या है? x प्लस 2। हमारे पास क्या है? x प्लस 2 और हमें लाना क्या है? 2x पे पावर 3। सबसे पहले इसी को लाना है, चाहे जो भी हो, पहले इसी को लाना है। अगर आप इसको ले आए मतलब कि आपने एक कदम सही रख लिया, ठीक है ना। तो हमारे पास सपोज मान लीजिए क्या है, मान लीजिए हमें लाना क्या है? 2x पे पावर 3, ठीक है ना। क्या लाना है? 2x पे पावर 3, ठीक है ना। और हमें लाना है 2x पे पावर 3 और हमारे पास है सिर्फ, अभी समझिए x क्या है? x। अब आप बताइए ना, हमें x 2x पे पावर 3 और x बराबर है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसे करने के लिए क्या करना होगा? पहले 2 लाने के लिए 2 करना होगा। x पे पावर 1 अवेलेबल है इस साइड में, मतलब एक उपलब्ध है, तो हमारे पास x पे पावर 2 दे देंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। होएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। हाँ, देखिए करके देखिए ना, बड़ा इजी है। 2x पे पावर 2 और 1 3। आप घातांक के नियम से सूत्र पढ़े हैं ना, x पे पावर 1 गुना x पे पावर 1 मतलब 1 और x पे पावर 2, इसका मतलब होता है x पे पावर 1 प्लस 2, ठीक है ना। और 2 जो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसके आगे 2 भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो 2x पे पावर 3 हो गया। तो ऐसे ही, ठीक है ना। तो कितने दाम में लगा था दोस्तों? हमारा आया था 2x पे पावर 2। किससे आया था? 2x पे पावर 2। अब आप देखिए, इसके बाद वाला स्टेप हम लोग कैसे निकालेंगे सर? देखिए, हमने लगाया कि इससे 2x पे पावर 2 से हमारे पास टर्म क्या है? x प्लस 2। क्या है? x प्लस 2। और हमने लगाया किससे? हमने लगाया 2x पर पावर 2 से, ठीक है ना। चलिए गुना करने की कोशिश करते हैं। क्या 2 गुने 2 करने आता है? 4 होता है और x पे पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ये चीज देखिए, यहाँ भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। प्लस प्लस में चिन्ह प्लस ही रहता है, ठीक है ना। माइनस माइनस में भी चिन्ह क्या होता है पता नहीं, गुना में प्लस हो जाता है, आपको पता ही है। 2 और यहाँ 1 है, 2 गुने 1 करेंगे 2, x पे पावर 2 और 1 क्या हो जाएगा? x पे पावर 3। ये मेरा फर्स्ट स्टेप मिल गया। हम लोग ने 2x पे पावर 3 प्लस क्या है? 2x पे पावर 3 प्लस क्या है? 4x स्क्वायर। क्या है? 4x स्क्वायर। चलिए, उसके बाद आपको पता है ना क्या करते हैं हम लोग? यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। क्यों करते हैं सर? अरे भाई, इसको करना पड़ता है, ये घटाने के लिए मुझे करना पड़ता है, क्योंकि टर्म को कैंसिल करना है ना। यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस रहता तो प्लस, ठीक है ना। तो अभी सब प्लस है तो सब जगह माइनस हो गया, ठीक है ना। ये दोनों टर्म फिनिश। आपने उसका मामला को फिनिश कर दिया। अब जो बचा हुआ वो क्या बचा हुआ? देखिए सर, क्या ये दोनों को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे ये अलग अलग कैटेगरी का है। ये देख रहे हैं, ये 4x पे पावर 2 है और इस पे पावर 1 है, तो आप इसको नहीं कर सकते इस तरह से। तो आप सीधा सीधा इसको 4x पे पावर 2 सर
इसको पहले क्यों लिख रहा है? अरे ये पावर जो है ना आरोही क्रम में लिख देते हैं ताकि हम लोग को काम करने में इजी होगा, ठीक है ना। 3x, ठीक है। और आप चाहे तो इसमें +1 भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें नोट भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, और नहीं भी नोट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप क्रॉस किए, तो दूसरे स्टेप के लिए हमें क्या लाना होगा? सबसे पहले -4, क्योंकि शुरुआत वाला टर्म को चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, उसको कंप्लीट करना होगा, मतलब कैंसिल करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को पहले माइनस लाना होगा। देखिए लाना क्या होगा? -4x पे पावर 2। हमारे पास क्या है? x। अरे है x + 2, लेकिन x से पहले शुरुआत तो करिए x। अब बोलिए माइनस लाने के लिए क्या माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना होगा? हाँ, माइनस करना होगा, तभी तो माइनस आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तभी तो माइनस आएगा। 4x से क्यों सर x स्क्वायर से क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर से करने के बाद देख रहे हैं क्या आता है? x पे पावर 3 आ जाता है। क्या आ जाता है? x पे पावर 3। तो x पे पावर 3 तो मुझे लाना नहीं, 2 लाना है, तो फिर क्या उसको करने से फायदा? तो देखिए मैंने क्या किससे लगाया? -4x से। किससे लगाया था? -4x से। किससे लगाया था? -4x से। सर टर्म प्राप्त करना है ना, तो देखिए x + 2, x + 2 और -4x। देखिए -4x गुना करिए, 4 गुने 2 करेंगे कितना होगा? 8x, है ना। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। आपको बताए थे माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा? माइनस होगा साइन। 4 गुने 1 करेंगे 4 होगा, और x पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए टर्म क्या आ गया? तो यहाँ पे आ गया -4x का स्क्वायर, और यहाँ पे -8x। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जब माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। क्या होता है? माइनस रहता है तो प्लस होता है। यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये माइनस में और नीचे वाला टर्म प्लस में है। ये प्लस का वैल्यू का मतलब बढ़ता है, इसका वैल्यू खत्म, ये एकदम गए काम से, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको देखना भी नहीं है, नीचे वाला चिन्ह को देखना है। ये प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल। देखिए ये प्लस में, ये माइनस में। अरे भाई नहीं, आप ध्यान से देखिए, ये भी प्लस में, ये भी माइनस प्लस में है, तो प्लस 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 ही होता है, चिन्ह भी प्लस ही होता है। तो 8 और 3 कितना होता है? 11x। अब तो नोट करिएगा 1। अब क्या लाना है? अब लाना है आपको 11x। क्या लाना है? 11x लाना है। हमें क्या लाना है? 11x। और हमारे पास है क्या? x। तो x में किससे गुना करेंगे तो 11x आएगा। 11 से गुना करेंगे तो 11x आ जाएगा। किससे करेंगे? 11x। प्लस वाला है तो वहां प्लस प्लस आगे नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अमीरों की पहचान है, ठीक है ना। गरीब दिख जाते हैं, गरीब पता चल जाता है। चलिए तो हम लोग किससे कर रहे हैं? गुना मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 11 से, यानी +11 से, ठीक है ना। 11 अब देखिए करिए, x + 2 से 11 से गुना करना है। किससे करना है? 11 से। 11 दूनी 22 हो जाएगा, है ना। प्लस 11 गुना x करेंगे, क्या होगा? 11x। ये रफ साइड को भी आप देखिएगा, इस तरह से रफ साइड आप बना करके और क्वेश्चन को बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 11x प्लस 11 दूनी 22। अब देखिए चिन्ह बदलेगा ना, इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा। ये प्लस में और ये माइनस में है क्योंकि नीचे वाला है ना, और ये -22 में से +1 जाएगा तो क्या कितना बचेगा? -21। कुछ समझ में आया क्या? हाँ, हमें निकालना क्या था? भागफल। यही तो है भागफल। ये जो शेड देख रहे हैं ना, ये भागफल है, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिए भागफल क्या आया? भागफल क्या आया? भागफल जो आ गया है वो आ गया है 2x पे पावर 2 -4x प्लस 11। ये तो भागफल था, लेकिन शेषफल पता है ना, एकदम नीचे रखने वाला है। शेषफल कहाँ रहता है? शेष, बाद की बात जो लास्ट में बच जाता है ना, वही होता है शेषफल। तो क्या होता है? -21। क्या होता है? -21। सर बन गया क्या? हो गया क्या? अरे नहीं भाई, इसमें एक और बात तो कह रहा था। इसमें नहीं कह रहा था 2x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। क्यों x का गुणनखंड है क्या, ये भी चेक करने के लिए कह रहा था। तो इसे देखिए, इसमें भाग देने की कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ चेक करने की बात कर रहा है। तो चेक करने का तरीका अपनाते ना हम लोग। जरा रफ साइड को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैंने अब रफ साइड को हम रफ करने वाले हैं, ठीक है ना। रफ साइड को क्या करने वाले हैं? रफ करने वाले। तो शायद आई होप कि आप ले लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए करना कैसे है। इसे करने के लिए फिलहाल मैं ये बॉर्डर को दे देता हूं आगे, ठीक है ना। जरूर नहीं आप बॉर्डर देंगे, आपके कॉपी में स्पेस रहेगा तो आप नीचे बनाएंगे, ठीक है ना। और मैं नीचे बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इस साइड बना रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो आपका जो QX जो दिया हुआ है, QX का वैल्यू क्या है पहले वो तो देख लीजिए। x + 2 क्या है? x + 2। अब गुणनखंड चेक करने का एक तरीका है कि QX का मान 0 ले लेते हैं। क्या करते हैं? QX का मान क्या करते हैं?
क्यू एक्स बराबर 0 लेने पर, क्यू एक्स का मान 0 लेने पर, ठीक है ना, क्यू एक्स का मान 0 लेने पर, ठीक है। अब देखिए जैसे x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0, इसका मतलब है कि x ये प्लस में है, इस साइड में क्या होता है, ये तो इतना जानते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस में होता है सर, माइनस में रहता है तो प्लस में होता है सर, गुने में रहता है तो भाग में जाता है सर, है ना। तो -2 हो गया, x का मान क्या हो गया -2। px आपका पास जो px दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2x पे पावर 3 प्लस 3x अब प्लस 1। अब आप ही बताइए ना, x का मान आप क्या निकालें -2, जहां जहां x रहेगा वहां क्या रख देंगे -2। देखिए 2 गुने -2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, -2 पे पावर 3 प्लस 3 गुने -2 क्या -2, यहाँ पे बॉर्डर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, प्लस 1। चलिए आपको पता है ये अगर विषम होता है ना, पावर जब विषम होता है ना तो वो माइनस को कुछ नहीं कर पाता, माइनस जैसे वैसे रह जाता है। लेकिन अगर पावर सम होता है, यानी कहने के मतलब जोड़ा में रहता है, तो माइनस गुना माइनस आप जानते हैं प्लस हो जाता है। तो 2 गुने 2 पे पावर 3 है ना, देखिए जरा यहाँ रफ साइड आप देख लीजिए, -2 पे पावर 3 है, इसका मतलब है -2 गुने -2 गुने -2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस खत्म, 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस तो बचा हुआ ना, यही -8 ले आएगा, क्या कर देगा -8 ले आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए -8, क्या लिख देंगे -8, ठीक है ना। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 गुने 2 करेंगे क्या होगा 6, लेकिन माइनस में होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, प्लस 1। आइए 2 गुने 8 करेंगे क्या होगा, 2 गुने 8 करेंगे तो 16 होगा, यहाँ माइनस है, इसका आगे प्लस है, बोले ना छिप जाता है प्लस, कि मतलब गरीबों अमीर छिप जाते हैं, अमीर की गलतियां भी छिपी जाती है, आप लोगों को पता ही है। नेता लीडर को ही देख लीजिए, इतना बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और उसमें 50% वादे भी नहीं पूरे करते हैं, छुप जाता है भाई। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, समान चिन्ह में प्लस होता है तो प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस होता है। 16 6 कितना हो गया 22, अब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए असमान चिन्ह आ गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, असमान चिन्ह में हमेशा माइनस होता है, तो असमान चिन्ह में क्या हो गया माइनस हो गया ना, असमान चिन्ह में क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए माइनस हो जाएगा तो -22 में से +1 जाएगा तो क्या होगा भाई, तो 22 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 21। बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस लगा दिए, सिंपल एकदम बहुत सिंपल। हम क्या कह रहे थे कि क्या जो है QX जो देख रहे हैं यानी x + 2 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड तब होता है जब इस तरह से मान रखते हैं और px का मान 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि शेष 0 आ जाता है। यहाँ शेषफल -21 आ गया तो यहाँ भी दिख रहा था, लेकिन नहीं वो अपने भरोसा के लिए सब करते हैं ना हम लोग, और एग्जामिनर की भरोसा के लिए कि नहीं मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो -21 तो लिखेंगे QX, एकदम प्यार से लिख देंगे QX है ना, 2x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, 1 का गुणनखंड नहीं है, 1 का गुणनखंड नहीं है। सर जांच करना जरूरी है क्या, आप चाहे तो नहीं भी जांच करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर सवाल चेंज नहीं है, सवाल चेंज नहीं है। अगर सवाल चेंज रहता है तो हम लोग इस तरह करके देखते हैं, और सवाल जब चेंज नहीं है तो यहाँ पर भी कह सकते हैं शेषफल -21 आ गया तो डायरेक्ट कह सकते हैं QX जो है इसका गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए अब हम लोग ऐसे ही सवाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। सवाल बिल्कुल सेम है, सवाल जो अभी देखे जैसे देखे सेम है, ठीक है ना। बस आपका बस नजरिया अलग होने के कारण मुझे लगा, या मेरा नजरिया अलग होने के कारण कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अब तक हम लोग 2 ही अंक, यहाँ पे 2 अंक हुआ करता था, यहाँ 3 अंक हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने ले लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कह रहा है कि बहुपद इतना को इतना से, इतना मतलब सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है ना, से भाग दे और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। सवाल सेम है क्या, ये जो बहुपद है ना ये इसका एक गुणनखंड है, यानी भाग देंगे और शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, और नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग भाग देना शुरुआत करते हैं, ठीक है।
तो पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे सजा सकते हैं ना सर। क्यों सजाए? अरे भाई इसलिए सजा दिया, इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए अवरोही क्रम में यहाँ अवरोही क्रम में सजा हुआ है पावर, तो यहाँ भी सजा दिया अवरोही क्रम में। अवरोही मैंने घटते क्रम हो गया 3x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलिए, तो ये हो गया आपका रफ साइड। आप रफ जरूर देखिएगा, रफ से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए हमें लाना क्या है, 3x पे पावर 3, हाँ वही 3x पे पावर 3 क्या लाना है, 3x पे पावर 3। हम लोग एकदम आउटसाइड से एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। आपको पता ही है कि 3 लाने के लिए 3 तो गुना करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर तो आ जाएगा कम से कम, और उसके बाद x पे पावर 3 लाना है तो एक x दे देंगे। हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, 3x से लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, 3x से। अब 3x से जब लगा रहे हैं तो पूरे टर्म में लगेगा ना, तो पूरा टर्म हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 3x से गुना हो जाएगा। गुना करिए, 3x को 1 से करेंगे तो वही 3x होगा, प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, सब जगह वही होगा। 3 गुने 2 करेंगे 6 हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखिए 3 गुना 1 करेंगे 3, x पे पावर 2 और यहाँ 1 क्या हो जाएगा, x पे पावर 3। ये सारा टर्म आप यहाँ लिख दीजिए, 3x पे पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर और प्लस 3x। चलिए साहब जी, आप लोगों को सब कुछ पता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि सब जगह प्लस है तो माइनस ही होगा। ये टर्म साफ साफ फिनिश हो रहा है, कर दीजिए, है ना। अब देखिए माइनस 6x स्क्वायर और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अलग अलग चिन्ह हो गया, यहाँ माइनस हो गया नीचे और यहाँ क्या हो गया प्लस, तो अलग अलग चिन्ह में हमेशा घटा होता है। 6 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5x स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को पता है कि बड़ा के आगे जो भी चिन्ह रहता है, बड़ा के आगे जो भी चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाइए। तो बड़ा के आगे साफ साफ दिख रहा है -5 है, -6 है तो माइनस लगा दीजिए। और देखिए यहाँ भी वही काम, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है ना, तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी x बचेगा ना, 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब बड़े के आगे देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, और प्लस वाला 5 का मामला भी हम लोग कर लेंगे। हम लोग पहले शुरुआती के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में, शुरुआती के बारे में। शुरुआत वाला टर्म जो है वो है माइनस, ये एक स्टेप के लिए किया होता है, ठीक है। -5x स्क्वायर लाना है, किससे, एक्स स्क्वायर से, किससे, एक्स स्क्वायर से। भाई आप ही बताइए ना, इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इधर माइनस इधर नहीं है ना। कंपेयर, तुलना करेंगे तो होना चाहिए, और 5 कर देंगे तो 5 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो -5x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम गुना किससे कर रहे हैं, -5 से। किससे कर रहे हैं, -5 से। सारा टर्म के साथ कर देंगे, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, और किससे गुना करेंगे, -5 से। ये माइनस वाला जो मामला थोड़ा सा मतलब लफड़ा वाला मामला होता है, लेकिन आप लोग को नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। 5 गुने 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा ना। अब माइनस प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस गुने प्लस। आप लोग को पता ही है माइनस होता है तो माइनस डाल दीजिए, सब जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 10x माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। 5 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और आगे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये टर्म जो है ना, स्क्वायर था ना भाई, स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। अगर आप लोग को रुकिए क्या बड़ा आ गया था थोड़ा सा ऐसे, हाँ, जबकि आप लोग को दिखे ये चीज जो है ना, आप लोग को दिखे। अब देखिए -5x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ 10x और -5। आइए, सब नीचे माइनस है तो सब क्या हो जाएगा, प्लस, सब क्या हो जाएगा, प्लस। ये सामान गया काम से, हाँ काम से गया है, अपना काम बना लिया, चल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस 10x है और x है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस अलग अलग चीज में माइनस होता है। 10 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, 9x, और प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा क्या प्लस है। अब देखिए दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो जुट ही जाएगा ना। तो आपको पता चला क्या, क्या पता चला, आपने यहाँ जो लगाए थे -5 से, क्या आप यहाँ लिखे, नहीं लिखे, तो इसको लिखिएगा तब ना, नहीं लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर आपका आंसर ही नहीं मिलेगा। आप देखिए भागफल क्या है, भागफल जो है ना, वो डायलॉग सुने ना, खोदे पहाड़ निकले चुहिया, वही इसमें देखिए खोदा गया पहाड़, इतना बड़ा को आंसर देखिए, यहाँ आंसर हमेशा छोटा ही होता है, खैर, है ना। और देखिए शेषफल क्या है, शेषफल,
शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है और शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं क्या शेषफल 0 आया? नहीं नहीं, आप पार आ गया है ना। 9x प्लस 10 तो लिखेंगे x प्लस 2x स्क्वायर, 2x है, x स्क्वायर नहीं है, और x स्क्वायर है ना, 3x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का एक गुणनखंड नहीं है। एक गुणनखंड नहीं, अरे एक को गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तब अब 1000 गुणनखंड के बारे में क्या फायदा है? एक गुणनखंड को तो, एक गुणनखंड तो है ही नहीं, तो फिर आगे गुणनखंड के बारे में क्या चर्चा। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आपको लोग को जो है ना ये समझ में आ रहा होगा, और ये आप ऐसे ही ट्राई करेंगे आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना ऐसे ही इतना इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देंगे और आप ट्रायल करेंगे, इसी मेथड से ट्रायल करेंगे, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, और मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुपद px को बहुपद gx से भाग दें तथा भागफल qx तथा rx को प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करें। हर एक स्थिति में ये दोनों से आपको निकालना है, एक qx और एक rx। क्या निकालना है? qx और rx, ये दोनों को निकालना ही है हर एक स्थिति में। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, px जो बहुपद देख रहा है उसको हम लोग qx से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? qx से भाग देंगे। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए ना, अच्छा रहेगा, ये बेटर रहेगा। क्या होता है ना कि स्टूडेंट लोग को ये पता नहीं रहता तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, इसको बोलते हैं qx, इसको बोलते हैं gx और इसको बोलते हैं rx। हैकर मतलब सर जो बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया था वही है क्या? अरे हाँ हाँ बिल्कुल वही है। ये हो गया भाज, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम है, खाली उसमें हम लोग अंक वाला सीखे हैं और इसमें हम लोग जो है ना और कुछ सीख लिए। क्या सीख लिए? एक्स वाला भाग देने हम लोग सीख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, बढ़िया है, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो gx आप देख पा रहे हैं क्या है? x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 भाग किसे देना? x माइनस 1 से। किस में देना है? x पे पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। मैं फिर से रफ साइड ले लिया हूं, आपकी इजाजत हो तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको रफ कर देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं था, बस मैं तुम लोगों को क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, चलिए तो हमें लाना क्या होता है? पहले वाला x पर पावर 3। क्या लाना होता है? पहले वाले x पे पावर 3। किससे लाना होता है? पहले वाले x से। किससे लाना होता है? पहले वाले x से। अब आप ही देखिए ना, यहाँ पे पावर 1 है और कितनी पावर चाहिए इसको? इसको x पे पावर कम से कम 2 पावर चाहिए। कितना पावर चाहिए? 2, तभी ना 2 और 1 3 हो जाएगा। यस करेक्ट। तो हम लोग लगा किसे रहे? एक्स स्क्वायर से। किस में लगाएंगे भाई? x माइनस 1, तो दोनों में करेंगे ना, जिससे लगाते हैं। भागी में देखिए ना, भाग में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे नॉर्मल भाग में देखिए अगर 5 से हम लोग ये 71 में लगाते हैं तो क्या करते हैं? जिसे मान लिया जाए कि आप कितने से लगाते हैं? एक बार में लगाते हैं। यस सर करेक्ट, एक बार में लगाते हैं। तो क्या करते हैं? 5 लिखते हैं, मतलब 5 गुना 1 करते हैं ना, तो यहाँ पे जो टर्म था उसे गुना किया ना, तो यहाँ पे जो टर्म है वही गुना यहाँ पे कर रहे हैं। सिंपल, इसमें चेंज करने की कोई बात थोड़ा है। देखिए एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस x पर पावर 3 हो जाएगा ना। क्यों सर? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x पे पावर 3। देखिए क्या आ गया? x पे पावर 3 और माइनस आ गया 3, सॉरी माइनस क्या आ गया? x का स्क्वायर। आपको पता है कि जहाँ प्लस रहता है वहां माइनस कर दीजिए और जहां माइनस रहता है वहां प्लस कर दीजिए। आप देखिए ना, ये प्लस में और ये माइनस में है, फिनिश। यहाँ माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो अलग अलग चीज में घटाव होता है। घटाव कर दिए, 3 में से एक जगह क्या बचेगा? 2x का स्क्वायर। क्या बचेगा? 2x का स्क्वायर। और सर चिन्ह क्या करेंगे? हाँ चिन्ह करेंगे ना, बड़े के आगे जो चिन्ह है उसको रखेंगे, बड़े के आगे जो भी चिन्ह है उसको रखेंगे, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों आप चाहे तो आप
इसमें सारा टर्म को उतार सकते हैं, इसमें गलती नहीं होता है। वहां वाला भाग में गलती हो जाता है, यहाँ पर गलती होने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि जितने होगा उतने दूर तक जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप के लिए इतना काम किया, दूसरा स्टेप के लिए हमें लाना क्या है, -2x²। क्या लाना है, -2x²। कहां से आएगा, इसी x से तो शुरुआत करते हैं, x गुने माइनस पहले करना होगा, क्योंकि माइनस लाना है, 2 करना होगा। अब x² है, पावर 1 है, यहाँ पर इधर 2 है, इसका मतलब एक और x से करना पड़ेगा। फाइनली हम लोग गुना किससे किए हैं, -2x से। अरे भाई तू लोग देखता नहीं है, कभी कभी देखा करो, क्योंकि मैंने x² से जब लगाया था तो यहाँ पर x² दिए ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, आप लोग क्लास में बैठे रहते हैं, लाइव क्लास में तो कुछ देखते नहीं है, कुछ तो देखा करिए कि सर आप ये चीज छोड़ दिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए -2x है तो -2x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए -2x है ना, अब लगाए तो टर्म क्या होगा, टर्म देख लेंगे ना करके, क्या होगा x - 1, और लगा रहे हैं किसे हम लोग, 2x से। सही नहीं, देखिए ध्यान से, हम लोग के पास पहले से था x - 1 और हम लोग लगाएंगे किसे, -2x से। चलिए 2 गुने 1 करेंगे, क्या होगा, 2x बगल में रहेगा। माइनस माइनस क्या होता है, और इतने बार तो बता चुके हैं, कभी गलती नहीं होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 2 गुने 1 करेंगे, 2, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है ना, एकदम गुप्त रूप से बैठा रहता है, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो 2 गुने 1 करेंगे 2, और x गुना x करेंगे तो x पे पावर 2। इस सारा टर्म को यहाँ रख दीजिए, -2x² और प्लस 2x। देखिए इतने तक आया तो क्या फायदा, उतने तक हो गई, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा, यहाँ पे क्या दीजिएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस हो तो माइनस। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, कहानी खत्म। अब देखिए आपको पता है ये प्लस में है, ये माइनस में है, अलग अलग चीज में घटा होता है, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा, x बचेगा, बड़ा क्या के प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस तो ऐसे भी छूट जाता है, आप लोगों को पता ही है। हाँ, अब तक हम लोग दूसरा स्टेप तक ले जो करना था कर लिए। अब हमारे पास एक और स्टेप है और मुकाबला है 2x का। 2x बनाओ, मैच को ड्रॉ करवाओ, ठीक है ना। 2x को बनाओ, मैच को ड्रॉ करवाओ, और आप बनाइएगा किसे, हर बार तो x से ही बना रहा था, x से ही बनाइए ना। आपको साफ दिख गया होगा कि सर यहाँ 2 की कमी है, इसमें 2x है, इसमें भी आ जाता 2 ना, तो हो जाता। तो किससे किया, +2 से किया ना, तो +2 लगा दीजिए। अरे हाँ, ये +2 है, क्लिनिक वाला साइन बन गया, ठीक है। हाँ, तो +2 से, अब +2 से लगा रहता टर्म जो हमारे पास x - 1 है, इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, 2 गुने 1 करेंगे क्या होगा, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 गुने x करेंगे क्या होगा, 2x। चलिए, तो हमारे पास जो भी आ गया वो लिख दीजिए, 2x और -2। चलिए, यहाँ पे प्लस है, इसके आगे तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ का कहानी खत्म हो गया, ऊपर में माइनस, ऊपर में प्लस, नीचे माइनस। अब प्लस प्लस प्लस, ई माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो दिखावे के लिए, ठीक है ना। 2 गुने 2 + 2 करेंगे क्या होगा, 4। हम लोग को क्या लिखने कह रहे हैं, एक कह रहा है QX, जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भागफल, ठीक है ना। तो हम लोग को QX जो आ गया है वो आ गया है, देखिए यहाँ x² - 2x अब +2, ये जो हमारे आ गया वो QX आ गया। और आप लोगों को पता ही चल गया, RX मतलब शेषफल होता है, शेषफल जो है वो क्या है, 4। इसमें ये सब नहीं कह रहा है कि गुणनखंड है कि नहीं है, ऐसे आप लोगों को पता चली गया कि शेषफल आ गया 4 तो गुणनखंड नहीं है, अगर शेषफल आ जाता 0 तो गुणनखंड रहता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और रफ के साथ आप लोग समझिए। और आप कोशिश करिएगा कॉपी पर भी जो है ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस रफ को रफ साइड जरूर बना लीजिएगा और रफ में लिख लीजिएगा। देखिए रफ लिखने के बाद जो है ना, आपकी कॉन्फिडेंस जो है ना यहाँ सामने दीजिएगा, आप एरर करेंगे, गलती करेंगे तो, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलता हूं, और सेम क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आपकी चैलेंजिंग के लिए छोड़ दे रहे हैं, और आप इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें कह रहा है कि 4 का एक विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए x - 1 जो है x की पावर 3 - 6x² + 11x + k का एक गुणनखंड हो। इसमें कह ही रहा है कि गुणनखंड है, ये जो बहुपद दिया हुआ इसका एक गुणनखंड है। और जब ऐसे क्वेश्चन बोलता है ना, ये नॉर्मल विधि भी है ना, उसको अपना लीजिए ना, देखिएगा तुरंत गिली छुओ कर दीजिएगा, तुरंत इसका रिजल्ट निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। और नंबर तो देना है उसको, चूंकि
देखिए देखिए प्रश्न के द्वारा ही कहा जा रहा है कि x-1 है ना, x पे पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। क्या एक गुणनखंड है? दूसरी गुणनखंड की बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक गुणनखंड है। और जब एक गुणनखंड होता है ना, तो इसका मान जो होता है हम लोग क्या ले लेंगे, gx। क्या ले लेंगे, gx। और gx बराबर क्या ले लेंगे, 0। बेसिकली यही होता है gx। तो x-1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 1, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा ना। अब हम लोग देखिए, तुम लोग को पता है कि बहुपद देखो x में दिया हुआ, ये नहीं कि वो पद दे दिया कि तो बहुपद k में आ गया, नहीं, बहुपद x में ही है। बहुपद किसमें है, x में है। तो बहुपद को क्या लेना है, px। क्या लेना है, px लेना है x पे पावर 3 माइनस 6x पे पावर 2 प्लस 11x और प्लस k, है ना। अब x का मान क्या रखना है, वो तो आप लोग अभी अभी जस्ट निकाले हैं, है ना। तो x पे 1 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 गुने 1 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 11 गुने 1 प्लस के, देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 11 प्लस के। अब ऐसे ही देखिए ना, प्लस 11 प्लस 1, प्लस 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 होता है, 11 एक 12 माइनस 6 प्लस के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 प्लस के, है ना। अब k का मान निकालना है, क्या, k का मान, k के मान के लिए p1 का मान 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ऐसे नॉर्मल अगर 0 ले लेंगे, सर 0 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आप बार बार लीजिएगा, कहीं गलती नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस 1 इधर आके क्या होगा, माइनस 6 प्लस 6 इधर आके माइनस 6 के, देयरफॉर अगर मतलब होता है, इसलिए k का मान जो होता है वो माइनस 6। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत अच्छे से रहें, मस्त रहें और अपने आप में लगे रहें। धन्यवाद।